जो हमारे 2015 से 2023 तक के हमने संघर्ष किया, और इस संघर्ष का परिणाम है कि आज आरयूडीपी का नाला अब बनाड़ रोड के लिए सैंक्शन हो चुका है और उसका शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी, पैसे भी जमा हो चुके हैं, अब ये बनने को तैयार है। उसके अलावा आज जो हम फिर भी आज जो हम संघर्ष आज मर रहे हैं, आज दुर्घटनाएं हो रही है, हर आधे घंटे हर 1 घंटे में दुर्घटनाएं हो रही है, इवन जान भी जा रही है। और इस बनाड़ रोड को अब हम बनाड़ रोड नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं नरक रूपी बनाड़ रोड। नरक रूपी नदी रमजान हत्या और धापी मार्बल में ऐसे बह रही है जैसे कोई नरक रूपी पूरी नदी के रूप में बह रही है, और बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। एक इंसान अपना मकान, सपनों का मकान बनाता है, उसमें ढोल नगाड़े और होम से वो अपने बहन बेटी को बुलाता है, और मकान कितना मुश्किल से बनाता है, लोन लेकर बनाता है, कोई कैसे बनाता है, और फिर उसके मकान के नींव के नीचे से अगर पानी निकले, भाई साहब बताओ, उसके नींव के नीचे से पानी निकले और उसके मकान की दीवार ढह जाए तो उसके जीवन भर की पूंजी, उसकी बच्चों की छत चली जाती है सर। और आज ये एक कलंक है, जोधपुर ब्यूरोक्रेसी के लिए कलंक है, जोधपुर के हर जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए कलंक है। किस संविधान में लिखा है कि NH 112 के ऊपर ये गंदगी, नरक रूपी गंदगी बहेगी? और राज्य सरकार चाहे तो ये नरक नहीं हटा सकती, वो फव्वारे, झरने, सर्किट हाउस और पत्थरों पे, झरनों पे पैसे खर्च करती है, सौंदर्यीकरण पे पैसे खर्च करती है। वो सचिवालय के अंदर एक स्पेशल मीटिंग कर राजस्थान सरकार, सीएम खुद मीटिंग कर वो कलेक्टर और आयुक्त के भरोसे क्यों रहती है? इवन इसमें सीएम को सचिवालय में स्पेशल मीटिंग लेनी चाहिए मंत्रियों से कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से जोड़ने वाला मार्ग है क्या, ये दिल्ली वाला मार्ग है? हमारा हक नहीं है? हम रोड का टैक्स नहीं भरते? हमारे बच्चे, हम वाहन का टैक्स नहीं भरते? हमें जहर देकर यूं ही मार दो ना। हम तो रोज रोज क्यों मर रहे हैं? हम रोज रोज की जीवन मर रहे हैं सर। हम मतलब हमारे पास शब्द नहीं है सर कि हम अब क्या स्थिति, अब क्या आपको अब आज हमने आमरण अनशन सिर्फ विड्रॉल 3 दिन के लिए इसीलिए किया है। इन्होंने 3 दिन मांगा, मैंने कहा चलो 5 दिन। आप अगर इन्होंने हमें जो कहा है कि हम अल्टरनेट, एक तो STF की नाला है जो सारण नगर से ट्रीट प्लांट में जुड़ता है, उस नाले के जो चौक पड़ा है, नॉर्थ साउथ दक्षिण में आता है, वो बिल्कुल ही चौक है, निगम की लापरवाही से चौक है, उसको तत्काल प्रभाव से उत्सव चौधरी जी, JD आयुक्त महोदय ने कहा इसको साफ सफाई और साफ करवाएंगे, और उसको साफ करवाने के बाद सारण नगर से कनेक्टिविटी करके उसको सीधा ट्रीट प्लांट में भेजा। इससे डाइवर्टेशन करके काफी पानी का हमें निजात मिलेगी। दूसरा, इन्होंने इंजीनियर लगाए हैं, लेवलिंग करके उमेद होटल के पीछे से खोखरिया से होते हुए गणेश होटल, इन्होंने लेवलिंग करके एक 3 फुट का कच्चा नाला बनाएंगे, और जहां रोड ऊपर है उस रोड को लेवल करेंगे। फिर ये एक रोड को ट्रैफिक से बंद करेंगे और एक रोड ये तैयार करेंगे। ये तो होगा प्रक्रिया से अभी 5-10 दिन में। नहीं, वो वाला जो एक रोड बंद होगी, एक रोड सही होगी। हाँ, और फिर ये जो अभी तत्काल जो खड्डों में गिर कर ये दुर्घटनाएं हो रही है, कहीं टैक्सी गिर रही है, कहीं सिटी बस गिर रही है, कहीं बस गिर रही है, उसके लिए जो खड्डे हो रखे हैं उनका तत्काल प्रभाव से कल की तारीख में ये कंक्रीट भर के उन खड्डों को भरेंगे, और उससे अभी तत्काल प्रभाव से ये एक्सीडेंट रोक सकें। और पानी की निकासी के लिए यही एक खड्डा है जो खोदा जाए। अल्टीमेट अगला 10 दिन तक रहेगा, फाइनल 10 दिन तक रहेगा हमारा। अगर 10 दिन तक भी सुधार नहीं हुआ, 10 दिन तक भी सुधार नहीं हुआ तो हम यही घोड़े और यही मैदान है। मगर हमें विश्वास है कि इस बार हमें उम्मीद है कि ये जो 3 दिन से हमारी लगातार मीटिंगें चल रही है रात को 10 बजे तक, और सर्किट हाउस में भी 300 से 400 महिलाएं हमने मंत्री महोदय जी से हमने वहां वार्तालाप करी है। फिर कल JDA में 7 बजे से 10 बजे तक वार्तालाप करी है। आज कम से कम 3 से 4 घंटे JD आयुक्त को और पूरी बनाड़ रोड पर और नांदड़ी की गलियों में पैदल घुमाया है। इससे हमें उम्मीद है कि उन अधिकारियों को भी इस पीड़ा से अब नहीं तो फिर कभी नहीं, हम तो थक गए, हम तो हार गए। अब एक बार लास्ट बार इन पे 3-4 दिन इन्होंने कहा है, हमें उम्मीद है कि इस बार ये कुछ ना कुछ करेंगे।